हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाया है, क्योंकि जो मेंस ख़त्म हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था एंड उसके बाद एक दो और मेन पेपर थे जो मुझे देने थे और वो हो गया। वो जो लास्ट मेन पेपर देना था वो 10 दिन पहले था, जे एडवांस के अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन कुछ था। एंड उसको देने के बाद लाइक पूरा मैं ब्रेक पे चला जाता, 10-12 घंटे सोना एंड बाकी सब चीज़ें, नेटफ्लिक्स वगैरह। तो इतना फोकस नहीं किया एडवांस पे, लाइक बिना प्रिपरेशन के दिया था। तो अभी तो कॉलेजेस जो है वो मेंस और कॉमेट के रैंक से ही देख रहा हूँ जो मिलेगा एंड चलूँगा। तो ड्रॉप तो लेना नहीं है बिल्कुल भी। तो यही था। एक बार मेंस वगैरह के बता देता हूँ, मैं यही दिखा देता हूँ ना। हाँ, हाँ, एक मिनट। यस, ये रहा। तो सेशन 1 में बताया था 97.3 अप्रॉक्स 97.29 एंड सेशन 2 में 98.07 आया और टोटल ये हो गया। मैथ्स में लाइक कम हो गई फर्स्ट से, लेकिन बाकी दोनों केमिस्ट्री में बढ़ी है और फिज़िक्स में भी बढ़ी है। ये केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री है एंड हम से भी है। अच्छा, ये तो टोटल वाला है ना। ओके, हाँ, तो टोटल तो वही है। तो फिज़िक्स में भी बढ़ गई, ये केमिस्ट्री का है और ये मैथ्स का, ये फिज़िक्स का है। तो दोनों में बढ़ गए, मैथ्स में थोड़ी कम हो गई। तो 98.07 आया टोटल। और इस पे मेरी रैंक आई है 30,000, क्यों 30,607। ठीक है। एंड यस, मेंस में तो इतनी है। और फिर मैंने कॉमेट की दिया था, कॉमेट के में मेरी रैंक आई है इतनी 2092 रैंक। एंड मैथ्स में ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल है। मैंने मैथ्स ही स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मैं जल्दीबाजी करने में कर रहा था तो मैथ्स के थोड़े से छूट गए। फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिज़िक्स किया। तो फिज़िक्स मैंने बिल्कुल एंड में किया तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, तो मेरे काफ़ी छूट गए थे, है ना। तो इसलिए बहुत कम परसेंटाइल आई, लेकिन ओवरऑल रैंक फिर भी ठीक आ गई, 2092 रैंक आई है ना। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जोसा। तो जोसा का अभी राउंड 1 अलॉटमेंट आ गया है। तो मॉक अलॉटमेंट में तो डर क्यों हो रहा है। मॉक अलॉटमेंट में तो मुझे ट्रिपल आईटी भोपाल का CS प्लस AI मिला था। और मॉक अलॉटमेंट 2 में मेरे को ट्रिपल आईटी भोपाल का ही वो CS प्लस डेटा साइंस मिला था। बट अभी जो राउंड 1 आया है, राउंड 1 में मुझे मिला है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का CS कोर ब्रांच मिली है। तो मुझे तो वो चाहिए नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है, तो वो तो मैंने फ्लोट में डाल दिया, है ना। तो अब मॉक अलॉटमेंट कह रहा हूँ, राउंड 2 तो शायद 15 कुछ दिन बाद आएगा। तो उसकी वीडियो तभी डालूँगा। एंड आज जैक डेली का आ रहा है, तो जैक डेली का भी देखना है मुझे रिज़ल्ट। तो आप लोग भी अपने बता देना सीट क्या अलॉटमेंट हुई है ना। वही है। और जैक डेली का भी मैं वीडियो बना दूँगा। एंड और तो कुछ नहीं रहता ना। हाँ, पेपर तो मैंने मेंस दिया था, उसके बाद मैंने यूजी दिया था। यूजी में 2 सेक्शन होता है ना, SUPR और एक होता है रीप। तो मेरा SUPR की कट ऑफ क्लियर हो गई, बट रीप में मेरे 10-15 मार्क्स से कट ऑफ रह गई। तो इसका तो छोड़ो। और कॉमेंट के मैंने आपको दिखा दिया है। और ये था मेंस, बस एडवांस का तो वही बिना प्रिपेयर के दिया था, मार्क्स जान क्या ही कर लोगे, है ना। वो तो ऐसी है, फालतू, अच्छे नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, है ना। वही है। और 10th बोर्ड्स का तो बोल ही क्या बता ना। बोर्ड्स में मेरा आया 90 कहाँ गया, 92%। यस, OSM के बाद, OSM ख़राब होने के बाद भी इतने आ गए। और सरप्राइज़ की ये बात है, 92 तो आया है, बट हाईएस्ट किस में आया, हाईएस्ट मेरे इंग्लिश में आया, जिसके लिए मैंने बस एक दिन पढ़ा था। गेस कर सकते तो कितने आए होंगे, 98 आया मेरा 100 में से इंग्लिश में, है ना। लाइक माई मैम वॉज ऑल्सो शॉक्ड, इतने कैसे आ गए इसकी, ये तो मेरे पीरियड में भी पढ़ता नहीं था, मैथ्स करता था। तो वही है। आप लोग भी अपने बता देना सीट कौन सी अलॉटमेंट हुई है आपकी राउंड 1 में, एंड बोर्ड्स में कितना है, अगर बोर्ड्स दिया तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।